बिहार आपको ले चलता हूं। बिहार में हो क्या रहा है, बिहार में किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है। एक तो महागठबंधन की बात होती है, इंडिया अलायंस की बात होती है, लेकिन जब इसी अलायंस के नेता आमने सामने होते हैं तो फिर इस गठबंधन की रणनीति पर सवाल होते हैं। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बिहार की पूर्णिया हॉट सीट बनी हुई है, लेकिन ऐसा लगता है यहां मुकाबला सियासी से ज्यादा पर्सनल हो गया है। निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव और तेजस्वी यादव आमने सामने हो गए और नौबत यहां तक आ गई कि तेजस्वी यादव को यह कहना पड़ रहा है कि अगर आपको इंडिया का उम्मीदवार पसंद नहीं है, यानी आरजेडी उम्मीदवार, इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार पसंद नहीं है, तो अपना वोट एनडीए को दे दीजिएगा। बेशक आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन इसके मायने ये निकाले जा रहे हैं कि तेजस्वी कह रहे हैं कि भाई एनडीए को वोट दे देना, बीजेपी को वोट दे देना, लेकिन पप्पू यादव को वोट मत देना। अब सवाल यह है कि कांग्रेस नेता पप्पू यादव का तेजस्वी इस तरह से विरोध क्यों कर रहे हैं। तेजस्वी को पप्पू यादव से खतरा क्या है, जबकि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ रही है। सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको तेजस्वी यादव का यह बयान सबसे पहले आपको सुनवाते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई एनडीए को दे देना चलो, लेकिन पप्पू यादव को वोट मत करना। सुनिए। दुआ कीजिए, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात है। तेजस्वी के बयानों का मतलब साफ निकाला जा रहा है कि वो ये नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव को एक भी वोट मिले। दरअसल इंडिया गठबंधन के बंटवारे में पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में गई थी, लेकिन कांग्रेस का हाथ थामने के बाद भी पप्पू यादव को जब यहां से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय अपना पर्चा दाखिल कर दिया। ऐसे में बिहार के पूर्णिया का मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। आरजेडी से यहां बीमा भारती है, जेडीयू से संतोष कुशवाहा मैदान में है और निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव भी ताल ठोक रहे हैं। लेकिन तेजस्वी का यह बयान पप्पू यादव के सीने को छलनी कर गया। तेजस्वी के इस बयान के बाद से पप्पू यादव भड़क गए और बिना नाम लिए पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को बिच्छू कह दिया। पत्थर पर छेनी हथौड़ा चलता है तो मूर्ति बनता है। टिकोला पर जितना पत्थर बच्चे फेंकते हैं ना, समझ लो, तो तभी तो मिठाई फल देता है। बिच्छू बड़ा काट रहा था साधु को, किसी ने पूछा कि भाई इसको बिच्छू काट रहा है, इसको मसल दीजिए। बोला उनका जो काम है काटने का बिच्छू का, वो काट रहे हैं, संत का काम है उसको माफ कर दो। अब सवाल यह है कि आखिर तेजस्वी क्यों चाहते हैं कि हर हाल में पप्पू यादव हार जाएं। दरअसल पप्पू यादव तेजस्वी के पिता लालू यादव को अपना गुरु मानते हैं और लालू यादव के सानिध्य में पप्पू यादव ने MY समीकरण की राजनीति सीखी। लालू यादव ये भी जानते हैं कि मुस्लिम यादव वोट हमेशा आरजेडी के पास रहेगा, लेकिन लालू के बाद MY वोट का समीकरण पप्पू यादव के पाले में जा सकता है और ये बात शायद लालू प्रसाद यादव भी अच्छे से जानते हैं। ऐसे में अगर पप्पू यादव निर्दलीय सांसद बन जाते हैं तो उनकी पार्टी तो कांग्रेस ही रहेगी, लेकिन पप्पू अपनी नेतृत्व क्षमता को कांग्रेस में मजबूत कर लेंगे। पप्पू यादव का सीमांचल में काफी प्रभाव है। ऐसे में पप्पू यादव तेजस्वी के अपने दम पर सीएम बनने के रास्ते में सबसे बड़े बाधक बन सकते हैं। पप्पू यादव के पूर्णिया जीतने पर उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और ये सीधे आरजेडी की कैपेसिटी को कम करने जैसा होगा। तेजस्वी की राजनीतिक भविष्य पर इसे ग्रहण के तौर पर भी देखा जा सकता है अगर पप्पू यादव जीतते हैं। हमने कुछ दिन पहले यही सवाल पप्पू यादव से पूछा था कि क्या लालू यादव को इस बात का डर है कि आपकी जीत से यादवों के बीच आप तेजस्वी से ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। इस पर जवाब क्या था पप्पू यादव का, वो भी मैं आपको सुनवाता। लालू यादव यादवों के बड़े नेता है, बिहार के बड़े नेता है, आप भी उसी कम्युनिटी से आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कहीं मन में हो कि एक दूसरा आपका कद कहीं तेजस्वी से बड़ा हो जाए, आप एक बड़े लीडर के तौर पर स्थापित हो जाए, तो इसीलिए आपको तवज्जो थोड़ी कम देनी है? भैया एक बात बताइए जी। परिस्थितियां न हीरो बनाती है, वक्त ना जी, भीड़ नहीं ना आदमी नहीं बनाती है जी। समझिए, अवसर सबको मिलता है, चुनता कोई कोरोना में अवसर मिला सबको, चुने पप्पू यादव। पटना के बाहर में अवसर मिला सेवा करने की, चुना पप्पू यादव। तो लोगों ने अपना बेटा मान लिया पप्पू यादव को, अपना हीरो मान लिया। अब तेजस्वी यादव का बयान तूल पकड़ता जा रहा है। तेजस्वी का वायरल वीडियो हर तरफ फैल गया है। मीडिया ने आते जाते पाटलिपुत्र की प्रत्याशी मीसा भारती से तेजस्वी यादव को लेकर सवाल पूछ ही लिया।
और इस पर जवाब देते हुए मीसा भारती पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई और क्लैरिटी के साथ ये बोल गई कि एनडीए और इंडिया दोनों एक ही है। मिस्टर जी, एक सवाल है। पूर्णिया में तेजस्वी यादव ने कहा है साफ तौर पे कि अगर आप इंडिया को वोट नहीं देते हैं तो एनडीए को दीजिए। आखिर क्यों डर रहे हैं इतना? किसने कहा है? तेजस्वी यादव ने कहा है कि इंडिया को अगर आप लोग वोट नहीं देते हैं तो एनडीए को दे दीजिए। दोनों तो एक ही है। हम तो देश बचाने की बात कर रहे हैं। यानी सियासतदान इस चुनावी मौसम में जनता के लिए अपने अपने हिस्से की खबरें देते रहते हैं। अब तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव के लिए वो बातें क्यों और कैसे कही, ये बात किनारे हो गई और वायरल वीडियो के आधार पर बीजेपी को तेजस्वी को घेरने का एक बहुत बेहतरीन मौका मिल गया। बीजेपी तेजस्वी यादव का शुक्रिया करती नजर आई क्योंकि उन्होंने एनडीए के लिए वोट मांग लिया। ये पूरी तरह हताशा का बयान है, हार मानने वाले का बयान है और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि ये लड़ाई कहीं है ही नहीं। 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मैंने पहले भी कह चुके हैं कि अब महागठबंधन तेजस्वी यादव हार स्वीकार कर चुके हैं, इसीलिए ऐसी बात उन्होंने कहा है। मुझे खुशी है वो मेरे लिए अपील कर रहे हैं अपनी हार स्वीकार करें। अब 26 तारीख को इस सीट पर मतदान होगा। तेजस्वी के बयान का क्या असर होगा, क्या इंपैक्ट होगा, ये देखने वाली बात होगी। और पप्पू यादव अगर इस सीट को जीते हैं तो एक बात तो मानकर चलिए कि पूर्णिया सीट के हिसाब से बिहार में एक बहुत बड़ा खेला हो जाएगा।